और जब वो रेडी हुआ तो वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामने एक इंसान खड़ा हो। अज्जू तुरंत डर गया और अज्जू डरने के बाद तुरंत बाहर की तरफ भागा और बाहर जाकर खड़ा हो गया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी। हॉस्टल की कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो उस वक्त तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उनके बारे में बाद में सोचो ना तो बहुत हंसी भी आती है। वो अपने आप में एक यादें भी छोड़ जाती हैं। तो हमारे हॉस्टल में ना हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे को मूवी दिखाई जाती थी, जो कि स्कूल के हॉल में प्रोजेक्टर लगा हुआ था और मोस्टली हॉस्टल के बच्चे मूवी देखने जाया करते थे। तो ऐसे ही हम लोग एक रात मूवी देखने के लिए गए हुए थे। तो मैं, जेटी ब्रो और गुप्ता जी भी साथ थे, लेकिन ना अज्जू नहीं आया था क्योंकि उसको मूवी से ज्यादा अपनी नींद बहुत प्यारी थी, इसलिए वो रूम पर ही सो गया था। वो अपनी नींद के मजे ले रहा था। तो उस रात जो मूवी लगी हुई थी वो थी द रिंग, और ये ना एक हॉरर मूवी थी। अब हॉरर मूवी देखकर वापस हॉस्टल के रूम तक आना वैसे ही थोड़ा अजीब लगता था। तो जब हम लोग मूवी खत्म होने के बाद वापस रूम की तरफ आ रहे थे, तो मैं, गुप्ता जी और जेटी ब्रो, हम तीनों ही थे साथ में। पता नहीं गुप्ता जी को क्या हुआ, उनके दिमाग में ऐसा क्या बोला कि वो तुरंत हम लोगों से बोले, अज्जू ना रूम पे सो रहा होगा, चलो उसको चल के आज डराते हैं। बस फिर क्या था, प्लान वहीं बन चुका था। तो प्लान तो बन गया था, लेकिन मैं बस यही सोच रहा था कि ये प्लान सक्सेस होगा या नहीं। तो जल्दी से हम लोग रूम पहुंचे, और रूम पहुंचने के बाद हम लोगों ने एक हैंगर निकाला, हैंगर में शर्ट लटकाई और शर्ट के साथ साथ ना पैंट भी क्लिप से लगा दी। और जब वो रेडी हुआ तो वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामने एक इंसान खड़ा हो। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि अज्जू को इसे दिखाएं कैसे, मतलब अज्जू के सामने इसको कैसे दिखाएं। तो हमने उस हैंगर को अज्जू के पास वाले फैन पर लटका दिया था और हम सभी लोग अपने अपने बेड पर जाकर लेट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुप्ता जी के हाथ में टॉर्च थी, रूम में बिल्कुल अंधेरा था और रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। अब होता है खेल शुरू। तो अब हम लोग ना भूतिया आवाजें निकाल रहे थे और अज्जू सो रहा था। बस हम लोग ना उसके उठने का इंतजार कर रहे थे कि इतनी देर में ही उसने करवट लेने की कोशिश करी। तो जैसे ही उसने करवट लिया, वैसे ही तुरंत गुप्ता जी ने अपने टॉर्च की लाइट उस टंगे हुए हैंगर के कपड़ों पर मारी। तो जैसे ही लाइट पड़ी ना, अज्जू की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, अज्जू तुरंत डर गया और अज्जू डरने के बाद तुरंत बाहर की तरफ भागा और बाहर जाकर खड़ा हो गया। तो जैसे ही वो बाहर गया ना, हम सभी लोग अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए और हम सभी लोगों ने बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने हंसने की आवाजें सुनी, वो तुरंत रूम में आया, उसने सारी लाइट्स ऑफ करी और पता नहीं बहुत जोर जोर से ना गालियां देने लग गया। और ये कहने लग गया साथ ही साथ कि सालो तुम लोग बहुत बेकार हो, किसी इंसान को ऐसे डराते हो कि उसकी जान ही निकल जाए। तो मुझे लगा कि शायद ये इस प्रैंक को एंजॉय करेगा, लेकिन ना हम लोग शायद गलत थे, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डर चुका था और इतना डर गया था कि उसने हम लोगों से करीब 3 दिन तक बात नहीं करी थी। और जब उसने बात करना शुरू किया तो उसने बताया था कि भाई मैं बहुत डर चुका था उस दिन। तो गाइस, आज भी जब ये प्रैंक वाली स्टोरी में याद करता हूँ तो मेरे चेहरे पर ना एक हंसी आ जाती है, क्योंकि वो बात ही अलग थी, मतलब वो प्रैंक ही अलग था। उस टाइम तो मतलब ऐसा प्रैंक पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने किया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। तो गाइस, अगर आप लोगों ने भी अपनी हॉस्टल लाइफ में कुछ ऐसा कांड किया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।